कोचिंग से घर लौट रही छात्रा के साथ अमानवीय कृत्य। वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के करताहा चौक स्थित कोचिंग से पढ़ाई कर भटौली भगवान की दो छात्राएं शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे घर लौट रही थी। उसी दौरान गांव के ही दो युवक अशोक पासवान एवं दिलीप पासवान ने दरवाजे के सामने घेर कर दोनों छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगा, जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता ने करताहा थाना में की है। परसों के दिन मैं घर पे सोया ही था, बच्ची कोचिंग से आ रही। कोचिंग से आते वक्त जबरदस्ती उसको साइकिल से उतार कर उसे अपने घर की तरफ खींचा गया। उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जो कि एक सभ्य समाज की निशानी नहीं होती। अमानवीय व्यवहार करने पशु की व्यवहार, जो मैं खुल के आज मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, कुछ लोक लाज की विषय भी आती है। सबसे पहला सवाल यह है मेरा कि पहले के घटनाओं के अनुपात में जो कल्पित हैं उनकी जो आपराधिक गतिविधि है, संलिप्तता बहुत जग जाहिर है। इसकी आप एक निष्पक्ष जांच कराया जाए कि इसकी घटना के पुनरावृत्ति कैसे हुई। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन की व्यवस्था थी, जिसमें लोक लाज में लोग इस चीज को उजागर नहीं करते थे। लेकिन आज के सभ्य समाज में यह 1990 की बिहार नहीं, 2025 की बिहार है। यहाँ सारी व्यवस्था जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से चलती है। मेरा कहना है कि जब इस सामाजिक व्यवस्था में बच्चियां पढ़ नहीं सकती, बच्चियां कहीं से जा नहीं सकती, तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था और ये पशु पाशविक लोग जो अपनी जो पशु पाशविक जो व्यवहार धारणा है वो एक बच्ची के साथ निकालना चाहती है, जो एक अपराध की श्रेणी में, और इसे गंभीर अपराध मानते हुए। किस दिन का ये घटना है? ये परसों की घटना है। मैंने कल कहाँ से आ रही थी आपकी बच्ची? बच्ची करताहा कोचिंग करके आ रही थी। दोनों बच्ची? मेरी बड़ी बच्ची, आपको ज्ञात हो कि मेरी बड़ी बच्ची स्कूल करताहा हाई स्कूल टॉपर है, और दूसरी बच्ची भी 75% है। कोचिंग से दोनों आ रही थी? दोनों कोचिंग से आ रही थी। और कोचिंग से आने के घटना को अंजाम कौन दिया था? ये दिलीप पासवान उर्फ मंजू पासवान, अशोक पासवान उर्फ प्रियंका, और इनकी आपराधिक गतिविधियां हैं, जिसकी पूरी जांच की जाए और कहां इन्होंने क्या किया, पूरी जांच का विषय। आपने थाना पे आवेदन दिया, एफआईआर हो गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी तक मुझे थाना प्रभारी द्वारा किसी तरह के आश्वासन नहीं मिले। मुझे जान मान की हानि, कारण जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ मैं माइनॉरिटी में आता। माइनॉरिटी का मतलब नहीं मुस्लिम नहीं होता, आबादी के घनत्व के अनुसार मेरी जो वहाँ आवास है, मैं वहाँ माइनॉरिटी में आता हूँ। इसलिए मैं अपनी जान माल की सुरक्षा, अपनी बच्ची की सुरक्षा की गुहार लगाने आया हूँ। और मुझे एक कानून की तरफ से, कानूनी प्रक्रिया की तरफ से उचित न्याय मिलना चाहिए, जो मुझे संविधान पे पूरा भरोसा है, कानून पे पूरा भरोसा है, और हमें थाना प्रभारी पर मुझे आशा है कि इसका समुचित कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अवधेश सिंह है। मैं निवेदन करता हूँ, चौक से कोचिंग क्लास करके जा रहे थे और रास्ते में अशोक पासवान उर्फ प्रियंका और मंजू पासवान, उनका रियल नाम है दिलीप पासवान, और दोनों भाई मिलकर हम दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और उसके बाद हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया था। और उसके बाद जब हम दोनों बहनें चुरा कर भागी थे, वो लोग हमें मारने लगे, जिसका निशान आप देख सकते हैं। चेहरा पे कैसे दाग आया? चेहरे पे दाग है। वो लोग जब हम दोनों बहनें का हाथ पकड़े, हम लोग जब भागने की कोशिश की, तो वो लोग दाती खाते अजीब से हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया और हमें मारे। इसका निशान यहाँ पे थे। दांतें भी काट लिए? हाँ। तो इसकी शिकायत आप अपने परिजन से की है? हाँ की है। तो उसके बाद पुलिस गई है? पुलिस 112, उससे मैं जब कॉल किया था तब 112 आई थी, और अभी जाएगी पुलिस। एफआईआर हो गई है? हाँ, हो गई। जब मैं और मेरी बहन करताहा से क्लास करके आ रहे थे, तो जो मंजू पासवान है और अशोक पासवान है, हम लोग को हाथ पकड़ के अपने दरवाजे से खींच के ले गया था और हम लोग के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था। तो मेरी बहन मेरे जाने से मुझे बचा कर घर पे भेजी, तो मैं घर पे आकर पेरेंट्स से बताई, तो फिर पापा ने 112 पे कॉल किए और 112 को बताए थे, और मेरी बहन के साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया गया था। वो दांत का निशान की बात कह रहे हैं? हाँ, ऐसा भी हुआ था? हाँ, हुआ था। आप लोग थाना में आवेदन दिए, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है? एफआईआर अभी हुआ है। एफआईआर हुआ है? हाँ। वो लोग फिर धमकी वगैरह दे रहे हैं क्या? हाँ, बोल रहे थे कि जान से मार देंगे, पूरा परिवार को मार देंगे जान से, देखेंगे। तो क्या नाम है आपका? अंशिका।